उसका नाम था अंशुमान। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां सड़कें टूटी हुई थीं और स्कूल की छतें बरसात में टपकती थीं। उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां दूसरों के घरों में साफ सफाई। अंशुमान रोज स्कूल जाने से पहले पिताजी के साथ खेत जाता, मिट्टी के बीच से सब्जियां निकालता और फिर नंगे पांव स्कूल की ओर भागता। शुरू से ही उसे किताबों से लगाव था। दूसरे बच्चे खेल में मस्त रहते, वह पेड़ के नीचे बैठा किताबें पढ़ता। लोगों को लगता था कि यह लड़का बस थोड़ा ज्यादा पढ़ाकू है, लेकिन मां जानती थी वह कुछ बड़ा करेगा। 12वीं में टॉप किया, फिर शहर की ओर निकल पड़ा। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में सपना था देश का आईएएस अफसर बनने का। शहर में उसने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली, जहां न पंखा था न आराम। दिन में कॉलेज और रात भर पढ़ाई। कई बार भूखा सोया, कई बार सिर्फ पानी से पेट भरा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पहले प्रयास में असफल हुआ, दूसरे में भी। लोग हंसते थे, ताने देते थे, कहते थे गांव का लड़का आईएएस, छोड़ दे ये सपना। मगर उसने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में जब रिजल्ट आया तो उसके गांव में ढोल बजने लगे। अंशुमान अब आईएएस अफसर बन चुका था। पूरा गांव गर्व से भर गया। जब वह पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी में गांव लौटा तो वही लोग जो उस पर हंसते थे आज उसे सलाम कर रहे थे। लेकिन अंशुमान बदला नहीं था। उसने सबसे पहले अपने गांव के स्कूल की छत ठीक करवाई, सड़कें बनवाई और गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू करवाई। उसके लिए आईएएस बनना सिर्फ पद नहीं था, एक जिम्मेदारी थी। गांव का वह नन्हा सपना अब पूरे देश की सेवा में लगा हुआ था, चुपचाप, ईमानदारी से और बिना दिखावा किए। अंशुमान की पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई, जहां भ्रष्टाचार आम बात थी। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर चलती थीं, अधिकारी रिश्वत के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ाते थे और आम आदमी को अपने हक के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। अंशुमान ने आते ही पहला काम किया दफ्तर के बाहर से बिचौलियों को हटाना। उसने सुबह 8 बजे से खुद ऑफिस आना शुरू किया, हर शिकायत खुद सुनता, हर वृद्धा की पेंशन, हर छात्र की छात्रवृत्ति को समय पर जारी करवाता। धीरे धीरे लोग हैरान होने लगे, ये कैसा अफसर है जो चाय नहीं मांगता, रिश्वत नहीं लेता और काम समय पर करता है। फिर एक दिन एक ऐसा मामला आया जिसने उसकी ईमानदारी को सबसे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। एक बड़े ठेकेदार ने उसे 5 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की ताकि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल कर सके। अंशुमान ने बिना डरे उस पर केस दर्ज करवा दिया। शहर के कई रसूखदार लोग उस ठेकेदार के साथ थे। अंशुमान पर दबाव बनने लगे, ट्रांसफर की धमकियां मिली, यहां तक कि रात के अंधेरे में उसके घर के बाहर पत्थर भी फेंके गए। लेकिन वो न डरा न झुका। उसने साफ कहा, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं सेवा के लिए, सौदे के लिए नहीं। धीरे धीरे जनता को यकीन होने लगा कि यह अफसर अलग है। लोग अब उससे मिलने अपने मसले लेकर आते और घर जाते हुए मुस्कुराते थे। 1 साल के अंदर उसके जिले में बदलाव दिखने लगा। स्कूलों में शिक्षक नियमित आने लगे, अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगीं और लड़कियां बिना डर के स्कूल जाने लगीं। उसके गांव की मां बोली, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, सबका बेटा है। मगर अंशुमान का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने एक नई पहल शुरू की, युवा दिशा। इस योजना के तहत गांव-गांव जाकर गरीब बच्चों को यूपीएससी, एसएससी और सरकारी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाने लगी। जिनके पास किताबें नहीं थीं, अंशुमान ने अपनी तनख्वाह से उनकी जरूरतें पूरी की। और एक दिन उन्हीं में से एक बच्चा रमेश उसी यूपीएससी परीक्षा में पास हो गया। जब वह अंशुमान के सामने आकर बोला, सर, आपने जो सपना देखा था अब वो मेरा है, तब अंशुमान की आंखें भर आईं। वो जानता था कि बदलाव सिर्फ आदेश से नहीं आते, बल्कि अपनेपन से आते हैं। और वही अपनापन अब हर गांव, हर बच्चे की आंखों में झलक रहा था। अंशुमान अब सिर्फ एक अफसर नहीं रहा था, वह लोगों की उम्मीद बन चुका था। जिन गांवों में पहले बच्चे खेतों में काम करते थे, वहां अब शाम को पढ़ाई की आवाजें आती थीं। जिन गलियों में पहले अंधेरा रहता था, वहां अब सोलर लाइटें लगी थीं। और जिन लोगों को सरकार से भरोसा उठ गया था, वे अब कहते थे, अगर अफसर ऐसा हो तो देश जरूर बदलेगा। एक दिन दिल्ली से एक फोन आया। सरकार ने अंशुमान की ईमानदारी और काम के लिए उसे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक देने की घोषणा की। जब वो अवार्ड लेने पहुंचा तो मंच पर खड़े होकर बोलने के लिए कहा गया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं इस सम्मान को अपने गांव की माओं, उन बुजुर्गों और उन बच्चों को समर्पित करता हूं जो आज भी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो हर कोना रोशन हो सकता है। तालियां बजती रहीं, मगर अंशुमान की आंखें उन अधूरी गलियों की ओर देख रही थीं जहां अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। पुरस्कार मिलने के बाद भी वह नहीं बदला। वही साधारण रहन सहन, वही सादा खाना, वही पुराना ऑफिस बैग। वो कहता, मेरे कपड़े या कुर्सी नहीं, मेरे कर्म बोलने चाहिए। अब उसने तकनीक को लेकर काम शुरू किया। उसने अपने जिले में जन सुनवाई ऐप शुरू करवाया, जहां लोग सीधे शिकायत दर्ज करा सकते थे और उन्हें ट्रैक भी कर सकते थे। एक बार रात को एक गांव में बिजली नहीं थी। अंशुमान ने अपनी टीम के साथ आधी रात को खुद जाकर बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और अगले ही दिन लाइन दुरुस्त करवाई। लोग चकित थे कि ऐसा अफसर भी होता है जो रात 12 बजे गांव के बीच खड़ा हो सकता है, बिना सुरक्षा, बिना घमंड। कुछ साल बाद उसकी पोस्टिंग किसी बड़े मंत्रालय में हुई। दिल्ली में उसे आराम मिल सकता था, सुविधाएं, बड़ा घर, स्टाफ, मगर उसने फिर से वही चुना जो मुश्किल था। उसने ग्रामीण विकास मंत्रालय में रहते हुए ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना शुरू की, जिससे दूर दराज के बच्चों को शहरों की कोचिंग मुफ्त मिलने लगी। जब कभी भी वह अपने गांव लौटता तो चप्पल पहनकर उसी स्कूल के बरामदे में बैठ जाता जहां उसकी शुरुआत हुई थी। बच्चे उसकी गोदी में चढ़ जाते, बूढ़े आशीर्वाद देने लगते और गांव का हर कोना कहता, देखो, ये वही अंशुमान है जो सपनों को सच करने आया था। और इसी तरह अंशुमान ने साबित किया, एक ईमानदार अफसर सिर्फ दफ्तर नहीं बदलता, पूरे समाज की सोच बदल सकता है। वक्त बीतता गया, लेकिन अंशुमान का जज्बा वैसा ही रहा, शांत मगर अडिग। अब वह एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी था, कई जिलों और मंत्रालयों में सेवा दे चुका था।
लेकिन उसके काम करने का तरीका कभी नहीं बदला। जहां भी पोस्टिंग होती वह सबसे पहले स्थानीय स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवन देखने जाता, क्योंकि उसका मानना था कि देश की असली तस्वीर इन जगहों में छुपी होती है, न कि एयर कंडीशनड मीटिंग हॉल में। एक बार की बात है, उसे एक राज्य के आदिवासी क्षेत्र में नियुक्त किया गया। वहां के लोग मुख्यधारा से बहुत कटे हुए थे। न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य सेवा। लोग सरकार से डरे हुए थे, कागजों से अनपढ़ थे और बाहरी दुनिया से भरोसा उठ चुका था। पहले तो अफसरों ने कहा, सर ये लोग सुधरने वाले नहीं, सिर्फ दिखावटी योजनाएं चलाइए और रिपोर्ट भेजते रहिए। लेकिन अंशुमान ने कहा, इनके भरोसे को जीतना है, रिपोर्ट नहीं। उसने वहां रहने का फैसला किया। बड़े सरकारी गेस्ट हाउस की जगह एक मिट्टी के घर में रहा। लोकल भाषा सीखी, उन्हीं के कपड़े पहने, उन्हीं के साथ खाना खाया। धीरे धीरे लोग उसे साहब नहीं, भाई कहने लगे। उसने देखा कि बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि स्कूल की इमारत टूट चुकी थी और मास्टर महीनों से नहीं आया था। उसने खुद गांव वालों के साथ मिलकर स्कूल की मरम्मत शुरू की और पढ़ाने के लिए जिले के नौजवानों को बुलाया। एक एक बच्चा अब स्कूल आने लगा। फिर स्वास्थ्य के लिए मोबाइल क्लिनिक शुरू करवाया, जिसमें हर हफ्ते डॉक्टर, दवाइयां और एक एम्बुलेंस गांव-गांव जाती थी। जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी डॉक्टर नहीं देखा था, अब इलाज के बारे में पूछने लगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब हुई जब गांव की एक लड़की करुणा, जो पहले कभी स्कूल नहीं गई थी, उसने राज्य की मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया। वह मीडिया में छा गई। जब उससे पूछा गया कि ये प्रेरणा कहां से मिली, उसने बिना रुके कहा, अंशुमान भैया से। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी किस्मत नहीं, हालात होते हैं और हालात बदले जा सकते हैं। उस दिन अंशुमान मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन वह जानता था यह तो बस शुरुआत है। अंत में जब उसके रिटायरमेंट का समय आया तो उसे सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद देने की पेशकश हुई, मगर उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अब एक स्कूल बनाना चाहता हूं, ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ परीक्षा नहीं, जिंदगी के लिए पढ़ें। रिटायरमेंट के बाद भी अंशुमान गुम नहीं हुआ। वह गांव-गांव घूमता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा, नौजवानों को सिखाता रहा कि देश को बदलने के लिए कुर्सी नहीं, सोच चाहिए। और इस तरह एक छोटे से गांव का लड़का जिसने खेतों में काम करते हुए सपने देखे थे, वह लाखों दिलों की रोशनी बन गया, बिना तामझाम, बिना शोर, बस अपने कर्मों से। कहते हैं ना, कुछ लोग इतिहास नहीं पढ़ते, वे खुद इतिहास बन जाते हैं।